जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने यूनिवर्स के बारे में कुछ बातें देखी थी। विभिन्न प्रकार के जो हमारे ज्योग्राफर हैं उनकी थ्योरी को हमने देखा था। दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारे सौरमंडल में निम्न प्रकार से 8 ग्रह हैं। वो कौन कौन से ग्रह हैं उनके बारे में हम सभी बातें जानेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम देख लेते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है ये देख लेते हैं दोस्तों हम कि जो हमारे सौरमंडल में जो हमारा सूर्य है उससे जो हमारे सूर्य से ग्रहों का क्रम क्या है। वो है दोस्तों, जैसे ये हो गया हमारा सूर्य से आगे सबसे पहले है बुध, फिर है शुक्र, उसके बाद है हमारी पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण। दोस्तों, ये तो हुआ सूर्य से दूरी के अनुसार हमें हमारे ग्रहों का क्रम, यानी कि जैसे हम देखते हैं कि ये है हमारा सूर्य, उसके पहले नंबर पर है बुध ग्रह, दूसरे नंबर पर है शुक्र ग्रह, तीसरे नंबर पर हो गई हमारी पृथ्वी और चौथे नंबर पर आ गए मंगल, पांचवें नंबर पर आ गए बृहस्पति, छठे नंबर पर शनि, सातवें नंबर पर अरुण, आठवें नंबर पर वरुण। दोस्तों, ये तो हो गया सूर्य से दूरी के अनुसार हमारे ग्रहों का क्रम। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सूर्य से आकार व द्रव्यमान के अनुसार हमारे ग्रहों का क्रम क्या है। इसको हम देखेंगे दोस्तों कि आकार व द्रव्यमान के अनुसार हमारे ग्रहों का क्रम क्या है, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग सूर्य से किस प्रकार है। सबसे पहले हमारे सूर्य, उसके बाद आते हैं बृहस्पति, उसके बाद है दोस्तों शनि, उसके बाद है शनि के बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण, उसके बाद है हमारी पृथ्वी, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बुध। देखिए दोस्तों, ये हमने देखा कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले हैं बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। उसके बाद दोस्तों आकार व द्रव्यमान के अनुसार सूर्य से किस प्रकार दूरी है। सबसे पहले हैं बृहस्पति,
सबसे पहले बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद हमारी पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध। इनमें हमने देखा कि जो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद सबसे छोटा ग्रह है बुध आकार में। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले ग्रहों के क्रम में हम देखते हैं हमारे बुध ग्रह को। सबसे पहले आता है बुध ग्रह। इसमें हम देखते हैं दोस्तों कि बुध ग्रह उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें। यह सबसे छोटा ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। यहाँ पर दिन बहुत गर्म व रातें बहुत ठंडी रहती हैं। इसी कारण बुध ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। क्या होता है दोस्तों, जो बुध ग्रह है वहाँ पर दिन बहुत ज़्यादा गर्म व रातें बहुत ज़्यादा ठंडी रहती हैं। इसी कारण से इसका जो तापांतर है वह सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों जो हमारा बुध ग्रह है इसका दिन का तापमान लगभग 427 डिग्री के आसपास रहता है और इसका रात का तापमान लगभग -173 डिग्री के आसपास रहता है। -173 डिग्री के आसपास रहता है। देखिए दोस्तों, जो बुध ग्रह है वह सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। जो बुध ग्रह का देखिए दिन का तापमान कितना है, 427 डिग्री, और रात का तापमान कितना है, -173 डिग्री। आप खुद देख सकते हैं 427 व 173 डिग्री, -173 डिग्री के बीच का गैप कितना है, लगभग 600 डिग्री के आसपास है। तापांतर यानी कि दिन व रात के तापमान में कितना अंतर है। देखिए दिन में यहाँ पर तापमान रहता है 427 डिग्री के आसपास और वहीं रात का इसका तापमान है -173 डिग्री के आसपास। यही कारण है दोस्तों कि जो बुध ग्रह है इसका तापांतर सबसे ज़्यादा है। तो हम इसमें अगला पॉइंट देखते हैं, इसका
तापांतर लगभग 600 डिग्री के आसपास है। 600 डिग्री के आसपास है। और इसका कारण क्या है दोस्तों? हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ कारण होता है। इसका कारण क्या है कि इसका दिन में तापमान इतना और रात को तापमान इतना होता है। इसका कारण है दोस्तों कि बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है और यही कारण है कि बुध ग्रह का तापांतर यही कारण है कि बुध ग्रह का तापांतर सबसे ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, हम इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा बुध ग्रह है। ये हो गया हमारा बुध ग्रह। इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर इसके ऊपर कोई तापमान नहीं, वायुमंडल नहीं है। ये दोस्तों देखिए, जैसे ये हर किसी ग्रह का अपना वायुमंडल होता है, जैसे हमारी पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। इस ग्रह पर यहाँ पर ये वायुमंडल नहीं है। और सूर्य की किरणें, जैसे ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया हमारा सूर्य, सन, ये हो गया सन। और इससे जो रेडिएशन जो आई वो दिन में ऐसे पड़ी बुध ग्रह पर, और इससे बुध ग्रह की जो सतह है वो ज़्यादा वो हो गई गर्म। और किसी भी ग्रह के तापमान में वायुमंडल सबसे ज़्यादा रोल करता है दोस्तों। सूर्य से किरणें आई बुध ग्रह पर और इसकी सतह को कर दिया गर्म। दिन में इतना गर्म किया कि इसका तापमान कितना पहुंच गया दोस्तों? 427 डिग्री के आसपास। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझिए। और जब रात हुई, सूर्य की जो किरणें हैं वो वापस गई, और उनको रोकने के लिए इस पर कोई वायुमंडल नहीं है। इसी कारण से जितनी भी सूर्य से किरणें दिन में आई थी वह सभी की सभी वापस लौट जाती हैं, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई इसका वायुमंडल नहीं है। और बुध ग्रह की सतह फिर से उतनी ही ठंडी हो जाती है। कितनी ठंडी कि यहाँ का तापमान -173 डिग्री के आसपास चला जाता है। यही कारण है दोस्तों बुध ग्रह पर वायुमंडल ना होना। इसी की वजह से इसका दिन का तापमान 427 डिग्री के आसपास व रात का तापमान -173 डिग्री के आसपास रहता है। और इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगला हमारे इस ग्रह के बारे में पॉइंट है, वह है कि हमने इसको देखा, इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि इस ग्रह का आकार बहुत छोटा है, जिसके कारण इसका गुरुत्व भी बहुत कम है। दोस्तों बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है, क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है, और आकार छोटा है तो उसी कारण इसका जो गुरुत्व है वह भी बहुत कम है। इसी कारण देखिए दोस्तों, समझिए इस चीज़ को भी, हम इस चीज़ को भी अपने
छोटे से डायग्राम के अनुसार समझते हैं। जैसे किसी भी उपग्रह को एक मिनट दोस्तों, देखिए जैसे ये हो गया बुध ग्रह, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, इसका आकार है बहुत छोटा, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए अगर कोई इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएगा तो उसको मेंटेन कौन करेगा? किसी भी ग्रह का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह किसी उपग्रह के चक्कर लगाने को कंट्रोल करता है। जैसे इस चीज़ को आप अपनी पृथ्वी से कंबाइन करके देखिए दोस्तों, जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार अच्छा है, यानी कि बहुत बड़ा है, तो उसका गुरुत्वीय बल भी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण चंद्रमा को एक फोर्स मिल जाती है हमारी पृथ्वी की तरफ चक्कर लगाने की। और इसी प्रकार बुध ग्रह का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह बहुत कम है, और इसीलिए इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे पहले हमने देखा सूर्य से दूरी के अनुसार, उसके बाद द्रव्यमान के अनुसार, उसके बाद हमने दोस्तों हमारे बुध ग्रह को देखा, बुध ग्रह के बारे में बातों को जाना। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और विश्वास बनाए रखिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको किस तरह से कौन से टॉपिक पर पढ़ना है, और ये जो हमारा तरीका है ऐसे पढ़ाने का आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है, जिसके कारण मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से कंटेंट तैयार कर सकूँ। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का दोबारा से आपके अपने चैनल पर। और दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, आपका प्यार दिखाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।